Hey guys, this is RK Sales. ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दो बहनों की शादी एक ही घर में एक साथ की गई थी। साल 2016 रूपवांस गांव के रहने वाले भिखारी सिंह की दो बेटी कंचन और निक्की की शादी बड़े धूमधाम से ग्रेटर नोएडा में सिरसा गांव के सतवीर भाटी के दो बेटों बिपिन और रोहित से हुई थी। निक्की की शादी घर के छोटे बेटे बिपिन से हुई थी, जबकि कंचन की शादी घर के बड़े बेटे रोहित से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और बुलेट भारी मात्रा में सोना चांदी दिया गया था। शुरुआत में तो सब कुछ खुशहाल रहा। दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहा करती थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद घर वालों का व्यवहार निक्की और कंचन के लिए खराब होने लगा। ससुराल वालों की तरफ से निक्की और कंचन से 36 लाख रुपए की दहेज की मांग की जाने लगी। इसी बीच निक्की और कंचन ने आपस में मिलकर एक ब्यूटी पार्लर भी खोला था और सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करके कुछ पैसे कमाने लगी। बिपिन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसी बीच निक्की को बिपिन के अफेयर के बारे में पता चला। जब निक्की ने बिपिन से ये सब पूछा तो बिपिन ने निक्की के साथ बहुत मार पिटाई की। गाइस, इंस्टाग्राम के लिए बिपिन निक्की को हमेशा टोकता रहता था। निक्की को तो एक तरफ इंस्टाग्राम यूज़ करने से मना करता था और बल्कि दूसरी तरफ वो खुद इंस्टाग्राम पर दबंगाई वाली वीडियोस अपलोड किया करता था। 21 अगस्त 2025 को निक्की और बिपिन के बीच में बिपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बहुत भयानक झगड़ा हुआ। निक्की पर घर वालों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि पूरा परिवार, सास, ससुर, जेठ और बिपिन निक्की को जान से मारने की कोशिश करते हैं। निक्की को बेरहमी से पीटा जाता है और उस पर थिनक छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी जाती है और चीखती चिल्लाती निक्की आग की लपटों में घिरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसका 6 साल का मासूम बेटा यह सब अपनी आंखों से इस वारदात को देख रहा था। हत्या को एक्सीडेंट बनाने के लिए बिपिन एक सोची समझी साजिश रचता है। आग लगाने के बाद वह घर के बाहर भाग जाता है और घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को चुपचाप से धोने लगता है ताकि बाहर वाले उस पर कोई भी शक ना करे, और सीसीटीवी कैमरे के आगे खड़ा होकर अपनी गाड़ी धोने लगता है ताकि सबको यह लगे कि घटना के वक्त बिपिन घर के बाहर था, और चीख सुनकर घर के अंदर भागता है, जहां पर घर वाले निक्की को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। वहां पर डॉक्टरों से यह झूठ बोलते हैं कि घर में सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ है। निक्की को एम्बुलेंस के जरिए सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जहां पर उसकी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो जाती है। निक्की की मौत के बाद बिपिन सोशल मीडिया पर रील्स और पोस्ट डालता है और कहता है कि निक्की, तुमने ऐसा क्यों किया। निक्की की बड़ी बहन, जो कि उस घर की बड़ी बहू थी, पुलिस के आगे अपनी बहन की पूरी सच्चाई और निक्की को कैसे मारा गया था ये सारी वारदात को बता देती है और पूरा सच बोल देती है कि कैसे घर वालों ने मिलकर निक्की को जान से मारा और उसे आग लगा दी। कंचन सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी करती है जिसमें निक्की अधजली हालत में कातिलों के नाम ले रही थी। पुलिस मुख्य आरोपी बिपिन को अरेस्ट करने के लिए जाती है। जब पुलिस बिपिन को अरेस्ट करने जा रही थी तो बिपिन ने पुलिस की गन छीनकर उल्टा पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, तो बदले में पुलिस ने काउंटर फायरिंग करते हुए बिपिन के पैर पर गोली मारी, जिसमें बिपिन काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। जिसके बाद पुलिस पूरे परिवार को जेल भेज देती है और 500 पन्नों की एक चार्जशीट दायर करती है, जिससे यह साबित होता है कि घर वालों ने मिलकर निक्की को जान से मारा था। शादी से पहले बिपिन अपनी दबंग छवि रखने का बहुत शौकीन था। पुलिस रिकॉर्ड और क्राइम एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बिपिन का पहले से ही हिंसक और आपराधिक इतिहास था। उस पर लड़ाई झगड़े के बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। निक्की के परिवार व रिश्तेदारों ने, स्पेशल उसके चाचा ने, यह खुलासा किया था कि बिपिन को शराब पीने की बहुत भारी लत थी। शादी से पहले ही उसकी यह आदत थी, जबकि शादी के बाद शराब पीने की आदत उसकी और ज़्यादा बढ़ गई। बिपिन की इमेज एक प्लेबॉय जैसी थी। शादी से पहले और शादी के बाद भी उसके कई लड़कियों के साथ अडल्ट्री अफेयर थे। साल 2024 में जारचा थाने में एक अन्य महिला ने उसके ऊपर शोषण और मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसी एफआईआर के चलते निक्की और कंचन ने बिपिन को रंगे हाथों पकड़ा था। बिपिन सोशल मीडिया पर 3 तरह की वीडियोस अपलोड किया करता था।
विपिन को सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी गाड़ियों को दिखाना और उन पर बैठकर दबंगाई करना और अपनी लग्जरी गाड़ियों की ठाट बाट दिखाने का बहुत शौकीन था। शादी में मिली स्कॉर्पियो और बुलेट के साथ में वह अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शादी में मिली स्कॉर्पियो और बुलेट के साथ रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करता था और भावुक पोस्ट भी डाले। इस केस का अंत कोर्ट रूम में इंसाफ के साथ नहीं बल्कि एक समझौते के साथ हुआ। घटना के करीब 9 महीने बाद दोनों परिवारों के बीच में एक महापंचायत बैठती है। ससुराल पक्ष निक्की के बच्चों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद को ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हो जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो बहन इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी वो कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाती है और कहती है कि घटना के वक्त परिवार वाले घर में नहीं थे। कंचन कोर्ट में कहती है कि जब यह घटना हुई थी तब परिवार वाले और पति ससुराल वाले कोई भी घर पर नहीं था। कंचन अपने बच्चों के साथ वापस ससुराल लौट जाती है और ससुराल वाले इस केस को वापस लेने के लिए कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करते हैं। मुख्य गवाह के पलटने और प्रॉपर्टी के बदले परिवार के समझौते ने इस मर्डर केस को ख़त्म करवा दिया। मुख्य आरोपी विपिन अभी भी जेल में ही है, बल्कि बाकी सारे आरोपियों को बेल मिल चुकी है। लोग आज भी हैरान हैं। चंद बीघा ज़मीन और पैसों के आगे एक बहन का खून और माँ की ममता हार गई। इस मर्डर केस की सच्चाई एक वारदात नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक सबक है। गुस्से और नफरत में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाए, क्योंकि इससे किसी न किसी को हानि पहुंच सकती है और किसी मासूम की जान भी जा सकती है, बल्कि खुद के परिवार को भी जीते जी मार देता है। क्या आपको लगता है कि न्याय पूरी तरह से वैलिड था? ऐसे ही और भी ट्रू क्राइम्स मिस्ट्रीज के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।